यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 ये तब है यदि एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस देन 1 है तो एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है इसके आसतत के सभी बिंदु ज्ञात करो। तो हमें वो बिंदु देखने हैं जिन पर ये फलन डिसकंटिन्यू है, मीन्स असतत है। तो सबसे पहले मैं x बराबर 1 पर ही बात करूंगा। देखो ध्यान दें, ये 1 के साइड में चलेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की ओर चलेंगे, 1 2 3 ये इस तरीके से, और इधर चलेंगे तो ये -1 -2, यहाँ कहीं जीरो भी रहा होगा, ये जीरो यहाँ कहीं जीरो रहा होगा। तो इधर इस साइड में चलेंगे जब तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर चलेंगे, और इस इधर चलेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की ओर चलेंगे। तो ये ऑल रियल नंबर का सेट है। तो इसमें से सबसे पहले x बराबर 1 की बात हो रही है, x बराबर 1 पे बात चल रही है, x इज इक्वल 1 पर। तो ध्यान दें x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा, पहले तो ये देखो 1 पर फलन ऐसे बिहेव करेगा x प्लस 1 टाइप से। तो यहाँ f में 1 का मान निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ x के स्थान पे 1 प्लस 1, तो इस फंक्शन का मान 2 आ जाएगा, f1 का मान आ जाएगा 2। अब मैं x बराबर 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा और x बराबर 1 पर इसकी राइट हैंड लिमिट देखूंगा। तो x बराबर 1 पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट तो 1 प्लस में ही जाएगी, तो इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h, और लिखी कैसे जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखी जाती है राइट हैंड लिमिट। तो इसका मान निकाल ले रहा हूँ, लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 प्लस की बात हो रही है, मीन्स 1 से ज़्यादा की बात हो रही है, 1 प्लस 1 से ज़्यादा। तो जब x का मान 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन ऐसे प्रयोग होगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए f1 प्लस एच की, तो ये वाला फंक्शन प्रयोग में आएगा। हमें चाहिए f1 प्लस एच, तो x के स्थान पे 1 प्लस एच, तो f1 प्लस एच का मान होगा 1 प्लस एच प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1। तो यहाँ से लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, 1 प्लस एच के स्थान पे 0 प्लस 1, तो 1 और 1 मिलकर 2। तो इसकी ये राइट हैंड लिमिट आ गई 1 पे, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा, x बराबर 1 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है, 1 पे देख रहे हैं तो 1 माइनस में जाएगी, तो इसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 माइनस h, और इसे लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब हमें 1 माइनस एच का मान चाहिए, इधर लिखे दे रहा हूँ लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, ध्यान दें 1 माइनस मीन्स 1 से थोड़ा कम, तो 1 से जब कम होगा तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा ये। तो यहाँ चाहिए, अब इस वाले फंक्शन का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ से 1 माइनस एच चाहिए ना, तो यहाँ से 1 माइनस एच f1 माइनस एच, तो यहाँ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ऐसा ही ये ऐसा ही f1 माइनस एच का मान मिलेगा, वहाँ से यहाँ 1 माइनस एच तो यहाँ भी 1 माइनस एच, तो ये मिलेगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट पुट कर दे रहा हूँ इसमें भी, तो लिमिट जब पुट कर देंगे तो 1 माइनस एच के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का वर्ग 1 और प्लस 1 ये, तो इसका मान 2 मिला, तो ये मिला लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के मान 2 हैं, और फंक्शन का मान भी 1 पे 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर 1 पर फलन सतत है, यह लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान 1 पे, सभी बराबर है। इसका मतलब यहाँ तो फलन कंटिन्यू चल रहा है, लगातार है, टूटा हुआ नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
एक बिंदु निकल के आया बन पर, फलन सतत है। अब मैं बन के इस साइड की बात करूंगा और बन से इस साइड की बात करूंगा, तभी तो ऑल रियल नंबर में क्वेश्चन प्रूफ हो पाएगा। हमें तो ऑल रियल नंबर में चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है इसके असतत के सभी बिंदु ज्ञात करो, तो यहाँ तो ये असतत है नहीं, यहाँ तो सतत है। अब सुनो आगे, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। अब x का मान एक c ले रहा हूं मैं, लेट x बराबर c, और c बिलोंग कर रहा है काय में, ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनेटिव में। यहाँ से लेके यहाँ तक ना तो ये इंक्लूड होगा ना 1 इंक्लूड होगा। c का मान इससे बाद का होगा, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 पॉइंट बनी क्यों ना हो, ऐसी वैल्यू c ली गई है। ठीक, तो इस पर देखूंगा अब मैं। तो x बराबर c पर सबसे पहले फंक्शन का मान, c पर f(x) कौन सा काम करेगा, तो 1 से ग्रेटर पे बात कर रहे हैं ना, ग्रेटर पे बात कर रहे हैं, तो ये फलन काम करेगा f(x) x प्लस 1 की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से f(x) के स्थान पर c लिख दिया, तो ये हो जाएगा c प्लस 1। तो ये मान हो गया c पर। अब x बराबर c पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकालते हुए अब मैं यहाँ पर सीधे लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान देख ले रहा हूँ। अगर वो fc के बराबर आ गया तो सतत है, और fc के बराबर नहीं आया तो असतत है। तो इसलिए यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू c, और f(x) क्या काम करेगा, f(x) c का मान ज़्यादा है, यहाँ से 1 से ज़्यादा लिया गया है, 1 से ज़्यादा लिया गया है। तो जब 1 से ज़्यादा लिया गया है, यहाँ लिख भी सकते हैं, चाहे यहाँ लिख देना छोटा सा, c इज ग्रेटर देन 1। 1 ग्रेटर तो रहेगा ही, कि 1 के बाद की वैल्यू ली जा रही है, इनफिनिट से पहले की वैल्यू नहीं ली जा रही, तो 1 से ज़्यादा तो होगा ही। तो फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा, ये प्रयोग होगा x प्लस 1 वाला। तो ये वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान। इसमें दोनों लिमिटें इंक्लूड हैं, x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिटें इंक्लूड हैं। जब दोनों एग्जिस्ट करती हैं तभी इसका मान निकल पाता है, वरना इसका मान नहीं निकलता। तो इसलिए हम इसी पर मान देख ले रहे हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ से x के स्थान पर c लिखे दे रहे हैं, तो c प्लस 1 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये देखा, ये fc के बराबर आई निकल के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c पर फंक्शन का मान fc के बराबर है। और जब ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो इस बिंदु पर फलन सतत हो जाता है। मैंने इसकी बेसिक वीडियो बनाई थी, उसमें पढ़ाया है। जिन बच्चों ने बेसिक वीडियो ना देखी हो तो वो उस वीडियो को अवश्य देख ली। तो यहाँ से लिख देंगे अतः x अप्रोचेस टू c, जबकि c का मान 1 से ज़्यादा है पर फलन संतत है, तो इस पर तो सतत आया। सही। अब इससे पहले की बात कर रहे हैं, अब इस इंटरवल में बात कर रहे हैं। अब एक x का मान ना, x का मान मैं एक c ले रहा हूँ, c का मान 1 से कम है, तो c बिलोंग करवा दे रहा हूँ -इन्फिनिटी टू और 1 में। 1 से कम, 1 से कम का मतलब इस साइड में, -इनटू से लेकर 1 साइड। 1 इंक्लूड नहीं है, 1 पे तो हमने पहले चेक कर लिया था। तो सबसे पहले तो फंक्शन का मान देखूंगा f(x) कौन सा काम करेगा, जब 1 से कम होगा, c का मान 1 से कम होगा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं c इज लेस देन 1। तो 1 से कम होगा तो फलन ये वाला प्रयोग होगा। तो यहाँ से f(x) इस तरीके से होगा x² + 1। तो यहाँ से मैं c का मान निकाल ले रहा हूँ, c का, तो ये हो जाएगा c² + 1। अब मैं x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, जबकि c का मान 1 से कम है तब। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान ना निकालते हुए लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान ही देख ले रहा हूँ। अगर वो इसके बराबर आ गया तो कंटिन्यू होगा, इसके बराबर नहीं आया तो डिसकंटिन्यू होगा। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू c पर f(x) इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू c, और f(x) का मान कौन सा प्रयोग होगा। अब c का मान 1 से कम है, और जब 1 से कम है तो फंक्शन यही प्रयोग होगा। तो इस f(x) के स्थान पे ये लिखेंगे। अब f(x) के स्थान पे लिखा जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर एफ एक्स बराबर, यहाँ से एक्स के स्थान पर सी तो सी स्क्वायर प्लस 1। तो हमने देखा इसका मान एफ सी के बराबर आ गया। तो कंडीशन ये आई निकल के, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर जो फंक्शन का मान है वो एफ सी के बराबर है। और जब ये कंडीशन होती थी तो क्या होता था, तो फलन सतत होता था। मैंने बेसिक वीडियो में लिखवाया है और वहाँ पर सब समझाया है इसे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एक्स बराबर सी जबकि सी लेस देन 1 पर फलन संतत है। तो हमने क्या देखा, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्स बराबर 1 पर देखा था, वहाँ पर भी फलन सतत था। जब हम एक्स का मान इधर ले गए 0 टू इन्फिनेटिव में ले गए ओपन इंटरवल में, तो भी फलन सतत था। और जब हम 0 के साइड में आए माइनस इन्फिनेटिव टू 1 में आए, माइनस इन्फिनेटिव टू 1 में आए, इस साइड में 1 से कम पे आए तो भी फलन सतत आया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल रियल नंबर में ये फलन कंटिन्यू ही है, ये कहीं डिसकंटिन्यू का पॉइंट इसमें है ही नहीं। तो यह लिख देंगे अतः दिया गया फलन, अतः या ऐसे लिख दो, अतः फलन का कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं है। असांतत्य का बिंदु नहीं है, तो इसमें हमें कोई भी बिंदु ऐसा नहीं मिला जिस पर ये फलन डिसकंटिन्यू हो सके। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।